दोस्तों, जब भी किसी का एचआईवी पॉजिटिव आता है, देखो उसका एक प्रोसीजर होता है। एचआईवी पॉजिटिव आने के बाद भी उसको कन्फर्म किया जाता है। देखो, मैं पूरा हिस्ट्री बताता हूं, डिटेल में बताता हूं। जब किसी के साथ एक्सपोजर हो जाता है, एक्सपोजर आप समझते हो, जब कोई इंसान किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है और जिसके साथ उसने यौन संबंध बनाए हैं, मान लो कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है, तो एचआईवी का जो इन्फेक्शन है, जो संबंध बनाता है, तो उसके अंदर भी एचआईवी का वायरस आ सकता है या फिर आ जाता है। अब देखो, जब एचआईवी का वायरस आ जाता है, कुछ हफ्तों के अंदर थोड़े लक्षण, जैसे फ्लू लक्षण होते हैं ना, जुकाम हो जाना, खराश हो जाना, सिर में दर्द हो जाना, या फिर बदन टूटना, थकावट होना, या फिर जैसे पूरी बॉडी में दर्द होना, या फिर ये लिम्फ नोड है स्वेलिंग होना, जैसे बुखार भी आ सकता है, ऐसे ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद ये लक्षण चले भी जाते हैं, राइट। जब आपको लगातार कमजोरी महसूस होती है तो आप टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, वो जल्दी से ठीक नहीं होता क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी कि लो हो जाती है। तो जब आप डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाते हो, तो शुरू में डॉक्टर क्या करता है, शुरू में तो वो जर्नल टेस्ट लिखता है, किडनी के, लिवर के, हार्ट के, सीबीसी के इन्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। और आपको फिर भी लगातार बुखार बना रहता है, कमजोरी बनी रहती है, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, एक टेस्ट जिसका नाम है एचआईवी, ठीक है, वो एचआईवी रिकमेंड करता है। आपको तो पता ही है कि आपका एक्सपोजर हुआ है, आपने अनप्रोटेक्टेड तरीके से किसी के साथ यौन संबंध बनाए हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं होता कि वहां से एचआईवी आ सकता है। कई लोग अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि एचआईवी भी आ सकता है, वो उसको एड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट आता है पॉजिटिव। अब जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आने के बाद इसका प्रोसीजर क्या होता है, दोबारा फिर इसको कंफर्म किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, सरकारी लेबोरेटरी में। उसके बाद CD4 सेल काउंट होता है, वायरल लोड काउंट होता है। CD4 समझते हो, CD4 का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है, ताकत होती है, जो वायरस हमारे शरीर के अंदर आया है उसने ताकत तो नहीं कम कर दी हमारी, राइट। और वायरल लोड यानी कि वो वायरस कितना फैला हुआ हमारे शरीर के अंदर, ये चेक करना होता है। ये 2-3 टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो, टेस्ट हो जाते हैं, मान लो कि जो भी रिजल्ट आता है, वायरल लोड ज्यादा आता है या फिर CD4 काउंट कम आता है। अक्सर ऐसा ही होता है जब शरीर के अंदर वायरस आ जाता है। अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ लेते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है। मान लो कि वायरल लोड ज्यादा आता है और CD4 कम आता है, तो तुरंत डॉक्टर क्या करता है, उसको ART की दवाई देते हैं, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। ये ड्रग्स होती है, ये जो एचआईवी में प्राइमरी लाइनर जिसको बोलते हैं, ये दवाई दी जाती है। ये दवाई देने के बाद अगर आप इसको लगातार खाते हैं, खाने का भी प्रोसीजर है। देखो, खाने का प्रोसीजर क्या है, खाने का प्रोसीजर है इसमें कि सबसे पहले क्या है कि आपको जैसे 1 महीना दवाई खानी है, खाने के बाद आपने दोबारा ब्लड टेस्ट होंगे आपके, डॉक्टर ये चेक करेगा आपका जो वायरल लोड है कितनी स्पीड से कम होने लग रहा है, ठीक है, और जो CD4 है काउंट है वो कितना बड़ा है, ठीक है। ये चीज डॉक्टर चेक करता है। और किडनी, लिवर, हार्ट के ऊपर जो दवाई खाई है एचआईवी की, ART की, उसका कोई असर तो नहीं पड़ा। ये सारी चीजें चेक करता है डॉक्टर। और उसके बाद देखो, आपने दवाई लगातार खाते रहने, सारी उम्र खानी, दवाई नहीं छोड़नी है आपने, ये लाइफ लाइन आपकी, दवाई नहीं छोड़नी है ART की दवाई, ठीक है। लंबे टाइम तक खानी होती है, लंबे टाइम तक सारी उम्र खानी होती है, जब तक इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं आएगा, ठीक है। आपने खाते रहना इस दवाई को। तो फिर क्या होता है, देखो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होता है, हेल्दी डाइट आपने लेनी होती है, एक्सरसाइज आपने करनी होती है। और देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसको पता चल जाता है इसको एचआईवी पॉजिटिव, आपको अवॉइड करेंगे, ठीक है। आपने ये सोचना है कि वो इंसान हमारे प्रति नेगेटिव है, बस अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है। देखो, सोचने, समझने, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने में कोई दिक्कत नहीं होती है एचआईवी पॉजिटिव आने के बाद। अगर आप ये दवाई निरंतर खाते हो, लगातार खाते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखो, अगर आप दवाई नहीं खाते हो तो क्या होगा, नहीं खाते, देखो एक एग्जांपल देके बताऊंगा। मान लो आपको 5 रोटी की भूख है, ठीक है, आपको 2.5 रोटी दे दी जाए तो भूख तो आप में लगी रहेगी ना। तो ऐसे ही होता है, जब एचआईवी का वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है ना, तो मान लो कि हमारे अंदर जितनी ताकत है ना, उसकी आधी ताकत ये कर देता है,
उसको पूरा करने के लिए हम दोबारा फिर खाना खाएंगे, ये फिर आदि कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कमजोरी रहती है। जो ART की दवाई क्या करती है, ART जो थेरेपी है, वो जो वायरस है उसको सप्रेस करती है, दबा देती है, दबा। और जो दब जाएगा, एक तो ये लेटेंट वायरस है, छुपा हुआ वायरस छुप जाता है। जब ये छुप जाएगा तो फिर क्या होगा, अपना रिप्लिकेशन बंद कर देगा, यानी कि अपने आप को जैसे मल्टीप्लाई करता है ना अपने आप को, जैसे 2 का 4, 4 का 8, 6 का ऐसे बढ़ता है ना, वायरस के बढ़ता चला जाता है। तो फिर ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम का मतलब है जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, टी सेल, वो हमारे शरीर को जैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे बाहर से कोई चीज आती है उसके प्रति हमारे शरीर की रक्षा करेंगे। केवल HIV नहीं, HIV के अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं, कैंसर होती है, TB होती है, बहुत सारे वायरस होते हैं जिसके खिलाफ हमारा शरीर लड़ता है। वो लड़ेगा कब, जब HIV का वायरस चुपचाप बैठ जाएगा, उसको बैठा देंगे, फिर हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ेगा। देखो, अगर HIV का वायरस क्या नाम उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा है, तो फिर वो क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाएगा, तो फिर हमारा शरीर बीमारी के प्रति लड़ नहीं पाएगा। तो ART की दवाई यही काम करती है। यहाँ पे ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो ART की जो दवाई होती है वो एक नहीं होती। आप सोचते हो कि 1 2 3, नहीं 1 2 3, मोर देन 30, देखो 25 प्लस मान के चलो, 25 प्लस के आसपास मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, लेकिन वो दी कैसे जाती हैं। देखो, वैसे तो जैसे पहले क्या था सिस्टम, 3 4 टाइम पे दवाई खानी पड़ती थी, और 2 घंटे बाद भी दवाई खानी पड़ती थी। आज के दिन चलो आप एक बार खाते हो, और 3 बार दवाई खाओगे, 4 बार दवाई खाओगे, और उसमें भी आपने 2 3 दवाइयां खानी पड़ती थी। आज के दिन क्या है, एक ही दवाई के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा उसको कॉम्बिनेशन बना दिया, दवाइयों का ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो उसी को आपने एक बार खाना होता है। उसी के अंदर जो स्टैंडर्ड जो परसेंटेज होती है ना, वो दे रखी होती पहले से, ठीक है। और ये सेवरिटी के हिसाब से बहुत सारी चीजें देख के मतलब दवाइयां दी जाती हैं। जैसे मैंने बताया 25 प्लस के आसपास ड्रग्स है, यानी कि 25 से भी ज्यादा दवाइयां अवेलेबल हैं। डॉक्टर उसको आपकी स्टेज के हिसाब से, कई लोगों का जल्दी पता चल जाता है HIV, कई लोगों का लेट पता चलता है, और कई लोग एड्स में चले जाते हैं, HIV से एड्स में बदल जाता है जब पता चलता है। कईयों के अंदर लक्षण जैसे बुखार है, लगातार आने लग रहा है, वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि स्टेज के हिसाब से दवाइयां दी जाती हैं। अर्ली स्टेज पे जैसे मान लो कि वायरल लोड बहुत कम है, CD4 काउंट पूरा है, लेकिन HIV पॉजिटिव है, तो उसको बहुत ज्यादा एंटी रेट्रोवायरल स्ट्रॉन्ग वाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ART जैसे काम कैसे करती है, इसका फायदा क्या होता है। नंबर 1, इससे जो आपका वायरल लोड है इतना नीचे चला जाता है, जब आप टेस्ट कराओगे तो अनडिटेक्टेबल आएगा वायरस, ठीक है, अनडिटेक्टेबल आएगा, जिससे मान लो कोई किसी से यौन संबंध बनाता है तो उसके अंदर HIV का वायरस नहीं जाएगा, फैलेगा नहीं उसके अंदर। नंबर 1 तो ये फायदा होता है। नंबर 2, इसको लाइफ टाइम लेनी होता है, यानी कि इससे लंबा जीवन होता है, लंबा ART की जो दवाई खाता है ना, उसका लंबा जीवन होता है। अच्छा, मैं तो ये बात करता हूं, देखो जो आदमी आपसे नेगेटिव बात करे ना, उसको आपने साबित करना होता है। देखो, आपने एक दवाई तो खानी है, एक गोली खानी है, सिर्फ एक गोली। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई लोगों को थायराइड होता है, पता है ना, शुगर की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, लिवर की प्रॉब्लम होती है। भाई साहब, वो क्या करते हैं, सवेरे दोपहर शाम या फिर 2 टाइम तो कई दवाइयां खाते और खानी पड़ती है। अब BP वाला तो छोड़ ही नहीं सकता, शुगर वाला तो छोड़ ही नहीं सकता दवाई, तो लगातार वो दवाई उसको खानी पड़ती है। जो आप ART की जो दवाई खाते हैं ना, उसका देखो सबसे बड़ा फायदा तो क्या होता है। नंबर 1 तो जब आप दवाई खाना शुरू करोगे ना, 6 महीने से पहले आपका जो वायरल लोड है ना, बिल्कुल नीचे चला जाएगा। टेस्ट कराओगे ना, अनडिटेक्टेबल आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो रिपोर्ट है ना बिल्कुल सही है, यानी कि दवाई है ना बिल्कुल आपको सूट करे हुए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दवाई आपने छोड़ देनी है, लगातार दवाई लेते रहना है जिंदगी भर। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, उनको ये लगता है कि HIV ठीक हो चुका है, कि मैं ठीक हो चुका हूं, ऐसा नहीं होता, गलत फहमी है उनकी। HIV शरीर से बाहर नहीं निकलता, ठीक है, ART की दवाई खाने से। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, लगातार ये दवाई जिंदगी भर खाते रहना जब तक इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं आता। अच्छा, नंबर 2, HIV दूसरे के अंदर नहीं फैलता। जब वायरल लोड नीचे चला जाता है ना, किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से भी जो संबंध बनाते हैं, तो फिर HIV का वायरस उसके अंदर नहीं फैलता। देखो, इस बात के ऊपर मैं ये बढ़ावा नहीं देता किसी को कि भी HIV पॉजिटिव है तो आप किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से जो संबंध बनाओ, नहीं।
ये है कि जब वायरल लोड नीचे चला जाता है तो फिर दूसरे के अंदर HIV का ट्रांसमिशन रुक जाता है, नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज जैसे मैंने बताया कि जिंदगी तो इसमें लंबी होती ही होती है, इसमें है ना, ऐसे ही HIV वाला पेशेंट भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि किसी को थायराइड होता है, किसी किडनी प्रॉब्लम होती है, लिवर की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग दवाइयां खाते रहते हैं। इससे तो सिर्फ एक तो दवाई खानी है, एक दवाई पूरा दिन में एक दवाई बहुत नजदीक है बिल्कुल। देखो, एक दवाई आई है जिसका नाम है लेनाकेपाविर, सनलेनिका, समझते हो? वैसे तो कीमत उसकी 35-40 लाख इसका ट्रीटमेंट होता है साल का। साल में शायद मुझे लगता है 39 से 40 लाख के आसपास इसका टाइप है, ये दी जाती है। उसके बाद फिर कम हो जाती है, ये 32-33 लाख। लेकिन होले होले करके और सारी कंपनियां भी मार्केट में आएंगी तो इसका रेट कम होता 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 जब गवर्नमेंट सप्लाई में आएगा ना, ये जेरनिक बन के या फिर गवर्नमेंट सप्लाई में आएगा तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। देखो, कंपनियों ने खर्चा किया है, कंपनी अपना पैसा वसूल करेंगी। अब जैसे लेनाकापाविर है, लेनाकापाविर क्या है, 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है, साल में वाले टाइम पे कोई इंजेक्शन आ जाएगा, 5 साल में एक बार। देखो, 5 साल में जब एक बार इंजेक्शन लगेगा तो जिंदगी के अंदर कोई रुकावट तो है नहीं। जब आपको वायरल लोड नीचे है, वैसे भी बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं ना 2 महीने में, बीच बीच में आपको कोरोना की वैक्सीन लगी है, कोई सिंगल्स की वैक्सीन लगती है, किसी को चिकन पॉक्स की लगती है, ऐसे वैक्सीन लगती रहती है ना। तो ये है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर। तो फंक्शनल क्योर आ सकता है, तो उसके अलावा क्योर भी आ सकता है, बहुत जल्दी क्योर भी। तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है। कोई आदमी आपको देख के बोलता है HIV पॉजिटिव है, घृणा कर, तो सक्सेस होके दिखाओ अपनी लाइफ के अंदर। एक मुकाम जो आप पढ़ना चाहते हो, कोई अच्छी सी जॉब करना चाहते हो, तो आप करके दिखाओ। 4 बंदे HIV नेगेटिव अपने नीचे रखे हुए हैं, तो HIV पॉजिटिव वाला ऊपर हुआ कि HIV नेगेटिव लोगों का, समझ गए? अपना मुंह बंद नहीं करना है। कब जो है, जो थेरेपी है, वरदान है, वरदान। लोग पता है क्या समझते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है। पहले क्या होता था कि HIV पॉजिटिव आता था तो फिर उसके थे गिनती के दिन, आज से 25-30 साल पहले ऐसा होता था। HIV पॉजिटिव आने के बाद मुश्किल से 10 साल निकालता था। उसके बाद एक और दवाई आई, फिर 8 साल हो गए। आज की जो दवाई है ना, लाइफ टाइम के लिए बनाई हुई है, वो उसमें नहीं मरता बंदा, HIV से नहीं मरेगा। लेकिन आप दवाई नहीं खाओगे ना, HIV एड्स में बदलेगा। HIV एड्स में बदलने का मतलब क्या होता है, उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाए, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि बहुत सारी बीमारियों का एक समूह मिलके आपको मार डालेगा। ठीक है, उसको एड्स बोलते हैं ना। क्यों? हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि HIV क्या काम करता है, अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाती है। आपके शरीर में जो ताकत है, जो इम्यूनिटी है, लड़ने की क्षमता है बीमारियों के प्रति, वो कम हो जाती है। तो ऐसे ही HIV की दवाई आप नहीं खाओगे तो वायरल लोड बढ़ जाएगा, वायरस बढ़ जाएगा, शरीर के अंदर बढ़ेगा तो हमारी ताकत कम होगी, ताकत कम होगी तो कैंसर जैसी और बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर आके बैठ जाएंगी। तो आपने हमेशा पॉजिटिव